नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं सभी मकर राशि के दोस्तों का आज के हमारे इस राशिफल में। दोस्तों, आज का राशिफल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मकर राशि का है। मकर राशि जिस पर शनि का प्रभाव है, जो इसके स्वामी ग्रह स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मकर राशि जो इस समय 7.5 से भी पीड़ित है। मकर राशि जिसमें इस समय मंगल ग्रह का रोचक राजयोग भी चल रहा है। मकर राशि जिसमें आगे आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से कष्ट भी हैं। दोस्तों, अच्छा होगा या बुरा होगा, किन बातों को लेकर के सावधानी बरतनी होगी, क्या कोई बड़ा जैकपॉट लगने वाला है या कुछ हाथ से निकलने वाला है, क्या होगा आपका दाम्पत्य जीवन, कैसा कहता है आपका भाग्य, कार्मिक दृष्टिकोण से आपके ग्रह कैसे रहेंगे, क्या कहीं कोई आपसे पाप तो नहीं होने वाला, ये सारी चर्चा आज मैं आपके साथ में करूंगा, पूरा विस्तार पूर्वक करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा और आप अवगत हो पाएंगे। मासिक राशिफल बनाने का उद्देश्य भी ये होता है कि आप अलर्ट हो सकें आगे को लेकर के। तो दोस्तों, विषय की शुरुआत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूं कि आप इतना स्नेह प्रेम देते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मान सम्मान की बात करूंगा। इस घर के स्वामी ग्रह तो शनि है, पर इस घर में पहले 15 दिनों तक मंगल बैठे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। मंगलिक दोष भी है वैसे तो। क्रूरता, गुस्सा, उद्यमी, परिश्रमी, साहसिक, उच्च अभिलाषी आपको बनाएंगे। और शुक्र साथ में है तो सम्मान भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, ऐसे कोई बुरा नहीं दिखाई पड़ता। यदि बात करी जाए, इनफैक्ट आप में चतुराई आ जाएगी। इनफैक्ट आप मीठी तरीके से, चतुराई से अपना काम भी निकाल पाएंगे, ऐसे भी योग कहते हैं। यदि आर्थिक रूप से बात करूं तो इस घर में सूर्य बैठे हैं 14 तारीख तक मार्च में। इस घर में शनि भी बैठे हैं और इस घर में बुध भी बैठे हैं पहले 6 दिनों तक। तो सूर्य, शनि और बुध की युति धन का नुकसान करेगी और इसके अलावा परिवार को ज़्यादा नुकसान करेगी। पैसे के भी मुकाबले अगर देखा जाए तो पैसा कम, परिवार को लॉस ज़्यादा होगा। मनमुटाव बढ़ेंगे, कलह कलेश ज़्यादा बढ़ेगा, परिवार से अलग होने तक की स्थिति भी आ सकती है। और 15 तारीख से जब मंगल भी इस परिवार के घर में आ जाएंगे तो मंगल शनि की भी युति बन जाएगी। और 7 मार्च को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। तो फिर जब शुक्र, मंगल की और शनि की युति आ जाएगी, ये भी एक तरीके से परिवार के साथ में अलगाव खड़ा करेगी। पर आपकी वाणी पर शुक्र होगा तो आप अपने शब्दों से, वाणी से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत पा लेंगे, भारी व्यक्ति का, और अपना कुछ धन का को संचित कर पाएंगे। पर ओवरऑल यहाँ पर मैं अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि ये घर लगभग पूरे महीने पीड़ित अवस्था में ही देखा जा रहा है। पहले सूर्य, शनि और बुध के द्वारा और फिर 15 तारीख से सूर्य, शनि और सूर्य, मंगल, ये मंगल, शनि और शुक्र के द्वारा। दोस्तों, एवरेज फल मिलेंगे, एवरेज धन प्राप्त होगा। बचाव की आवश्यकता ज़्यादा दिखाई देती है। यदि बात करी जाए आपसे विशेष रूप से छोटे भाई बहनों की, मित्रगणों की, सगे संबंधियों की, तो जो ये तीसरा घर होता है यहाँ की, यहाँ 12 नंबर राशि लिखी है, राहु यहाँ बैठे हैं और केतु की दृष्टि भी है। धोखा मिलेगा और वो पहले भी मिला था, अभी भी मिलेगा, इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा। काम में रुकावट, व्यवधान ये ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ये नहीं है कि भाई लोगों से बहुत हेल्प लेनी है या ज़्यादा घुल मिल करके चलना है, दोस्ती यारी के चक्कर में ज़्यादा पड़ना है। ऐसी सब चीज़ों से दूरी ही अपने आप को बना के रखनी चाहिए। बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आशीर्वाद मिल चुका है, नई चीज़ें खरीद सकते हैं। और सुख सुविधाओं के लॉर्ड मंगल धन के घर में रहेंगे तो पैसा सुख सुविधाओं पर निश्चित तौर पर खर्च होगा, ऐसा योग यहाँ दिखाई देता है। राजनीतिक सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। बात करना चाहूँगा आपसे आपके 5th हाउस की, बेसिकली जो कि बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का होता है। शुक्र के पास जिम्मेदारी है और शुक्र जब 7 तारीख को विद्या के ही घर में आएंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई विशेष आपको सफलता दे सकते हैं, ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अकस्मात धन लाभ आपको कुछ हो सकता है
और होगा आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी से, या फिर लोहे से, मेटल से, स्टील से, दालों से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, कल पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स से, और माइनिंग से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। पावर सेक्टर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि बात करी जाए आपके रोग स्थान की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी है वो बुध के ही पास है। बुध इस महीने नीच के होकर के तीसरे घर में गोचर करेंगे, और वो भी दिनांक 7 तारीख से लेके महीने के 26 तारीख तक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें बुध कमज़ोर है। त्वचा संबंधी रोग, गले संबंधित रोग, ये गला आपका ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है इस टाइम पीरियड में। सांस नली, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण घर है, और इस घर के ऊपर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, ये एक अच्छी बात है। और 15 तारीख की शाम से मंगल की दृष्टि जो नीच आ रही थी, यहाँ बैठे देखिए आप, मंगल ये बैठे हैं, यहाँ नीच राशि को देख रहे हैं, कर्क राशि को। ये मंगल इधर चले जाएंगे कुंभ में, तो ये घर थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो फिर इस पर है ही, केंद्रीय प्रभाव वाला, तो फिर बेटर होगा। यानी कि 15 तारीख की शाम से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थिति बेटर होगी। अगर आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ मनमुटाव ज़्यादा चल रहे हैं, उसमें सुधार आएगा, और जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए आपके भाग्य स्थान की, तो बुध ग्रह के पास इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है, और बुध नो डाउट नीच के हैं। मैंने बताया 7 तारीख से लेकर के और महीने में 26 तारीख तक, मार्च महीने में नीच के रहेंगे। तब तक के समय को आपको शांति के साथ निकालना पड़ेगा, यानी कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। बहुत सारे लोग भाग्य के ही भरोसे बैठे होते हैं, तो वो आपको काम नहीं करना है। और जितने भी कंसल्टेंट हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, जो भी लोग स्पोक्स पर्सन हैं, या जिनका काम प्रकाशन का, लेखन का है, अभिनय का है, वकालत से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, नेता हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कैरियर की। इस घर का जो स्वामित्व है वो शुक्र के पास आ जाता है, और शुक्र दिनांक 7 तारीख से आपके पैसे के घर में आएंगे, तो आंशिक रूप से, विशेष रूप से कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। जो कर्म में रुकावटें चल रही हैं उसको थोड़ा सा संभालने का भी काम करेंगे। मेजर बदलाव 16 तारीख के बाद से कुछ पॉजिटिव आएंगे, बट अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में आपको बना के रखनी पड़ेगी। जॉब को लेकर के अगर आप घर पर बैठे हैं तो आपको ज़रूर इस समय काफ़ी प्रयास करना चाहिए, और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बट फिर भी ये महीना कैरियर के लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। ये अगर बात करी जाए आपके लाभ की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल पहले 16 दिनों तक उच्च के हैं, तो विदेशों से संबंधित जो आपका कार्य है वो यहाँ पर बन सकता है। इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं विदेशों से रिलेटेड, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ आपका तनाव बनेगा। कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ नज़र आ रहा है, और सुख सुविधाओं में आपके इजाफा होगा। ये है दोस्तों आपका मकर राशि का फल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिला जुला सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ सेक्टर तो आपके लिए ठीक हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए अच्छी क्वालिटी के, हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।